कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान गोवर्धन उठाते हैं। कल हमने कौन सी कथा सुनी प्रभु की? गिरिराज धरण की। भगवान ने गोवर्धन उठाया है और गोवर्धन उठा करके भगवान समाज को ये कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं भक्तों के लिए पहाड़ भी उठा सकता हूं। अच्छा, पहाड़ भी उठा सकते हैं भगवान। किसके लिए? भक्तों के लिए। पर कब? जब भक्त शरण में जाए तब। इसलिए जो शरणागत भक्त है वो दुखी नहीं है। दुखी कौन है? जो शरणागत नहीं हुआ। इसलिए शरणागति जरूरी है। ये गोवर्धन कौन है? गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी के बारे में आपको बता दूं। जब राम सेतु बना तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को ले जाके राम सेतु में रखे। तो हिमालय से द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन को हनुमान जी ने उठाया हिमालय से, और द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को लेकर चले कि चलो राम सेतु में तुम्हारा सहयोग होगा, तुम्हारे ऊपर से प्रभु चल करके जाएंगे। तो गोवर्धन जी ने कहा कि ले चलो। पर जैसे ही हनुमान जी इस ब्रज मंडल में आए तो वहां से सूचना पहुंची कि अब राम सेतु का काम पूरा हो गया है, सब लोग पत्थर जो जहां लिए हो वहीं रख दो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को रखने लगे। तो गिरिराज जी ने कहा, हनुमान जी आपने तो हमें अपनों से भी दूर कर दिया और प्रभु के कार्य के लिए लाए थे, तो प्रभु का कार्य भी नहीं हुआ, मैं उनके काम नहीं आया, तो क्या करें? तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा में गिरिराज जी को लाया, पर अब तो ये आपकी सेवा में लग नहीं पाएंगे, तो आप इनके लिए कोई आज्ञा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि गिरिराज जी से कह दो कि वो हमारी सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़े हैं, तो अब हम उनकी सेवा करके द्वापर युग में उनका मान बढ़ाने के लिए आएंगे। कह दो कि उनसे ब्रजमंडल में ही वो इंतजार करें। तो त्रेता युग से गिरिराज जी यहां पर हैं और द्वापर में प्रभु ने इन्हें अपनी एक उंगली पर उठाया। और गोवर्धन का अर्थ ये होता है कि प्रभु ने गाय का वर्धन किया। आज पहाड़ों पर बड़े संकट हैं, नदियों पर बड़े संकट हैं, तो भगवान ने प्रकृति की रक्षा का मैसेज दिया है। भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी से भगाया। यमुना जी के जल को कौन दूषित कर रहा था? कालिया नाग। मानो भगवान कृष्ण बोले थे कि नदियों की शुद्धि आप लोग बनाए रखना। मैं भी बनाए रख रहा हूं, कालिया नाग को मैंने विदा कर दिया। पहले यमुना को दूषित कालिया नाग कर रहा था, आज भी यमुना जी को दूषित कुछ कालिया नाग कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आज भी तो यमुना जी दूषित हैं। तो आज भी हमारे प्रभु ने ये कहा है कि प्रकृति को संभालो। किसको संभालो? नदियों को संभालो। गोवर्धन उठाना, गोवर्धन क्या है? प्रकृति। पहाड़ क्या है? प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। पहाड़ों की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, गाय जिस भूमि पर चरती है उस भूमि को क्या कहते हैं? भैया बताओ क्या कहते हैं? आप बताओ, आगे वाले नहीं बताओगे? नहीं भैया, पीछे वाले। गाय जिस भूमि पर चरती है उसे क्या कहते हैं? उसे गौचर भूमि कहते हैं। और ये गौचर भूमि किसकी होती है? सरकारी रिकॉर्ड में, दस्तावेजों में गौचर भूमि गाय के लिए भूमि होती है। हर गांव गांव में सरकारी, उसे गौचर भूमि वो गाय की होती है। वहां पे गाय चरती है, वहां पे गाय बैठती है। पर आजकल क्या हुआ
कि सारी गौचर भूमियों को अगल बगल के किसानों ने हड़प लिया, खोद खोद के अपने खेत में मिला लिया। अब सारी गौचर भूमि क्या हो गई? खत्म। अब जब गौचर भूमि खत्म हो गई तो गाय सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि गाय को बैठने की भी तो जगह नहीं है। बताओ गाय कहां बैठे? बताओ। तुम्हारे घर के सामने बैठेगी, तुम भगा दोगे। शहर में जाए, नगर पालिका उठा के बंद कर देती है। गाय जाए कहां? तो मजबूरन सड़कों में है, क्योंकि सारी जो गाय की भूमि हुआ करती थी लोगों ने हड़प ली। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर यही कहा कि जहां गाय चरती है उस भूमि को अपने हाथ पर अर्थात संभाल करके रखिएगा। तो जहां गाय चरती है तो कहां चरती थी? गोवर्धन पर्वत पर। तो भगवान कहते हैं कि गाय की भूमि को संभाला जाए। किसकी भूमि को संभाला जाए? जोर से। और आज यदि किसी की भूमि नहीं संभाली जा रही है तो वो गाय की भूमि का अता पता नहीं कि वो कहां चली गई। इसलिए कहता हूं, आप सबसे मेरी विनती है और मेरी प्रार्थना है कि आप सब गाय की भूमि की रक्षा कीजिए। इस पापी युग में कोई, इस पापी युग में कोई नहीं है गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। जो सबको दूध पिलाती, जो सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया, उसका ही खून बहाया। धिक्कार है उसको जिसने गौ का मांस, गौ मांस नोच कर खाया, गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला।
माता के हत्यारे, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। हे कान्हा कान लगा कर सुन लो, गौ माता तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। है तेरे बिना अब कौन भला, अब मेरी सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया, धिक्कार है उसको जिसने गौ मांस नोच कर खाया, गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इसलिए भगवान ने गाय की गौ का पालन किया, नाम क्या पड़ा? गोपाल। गो पालन करने से नाम पड़ा गोपाल। आप लोग कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हो, लेकिन कृष्ण कन्हैया किसकी पूजा करते हैं? कन्हैया गाय की पूजा करते हैं। आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो और गाय कट रही है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा नहीं, जहां गौ माता खुश वहां मैं खुश। जहां गैया खुश नहीं, जहां गाय प्रसन्न नहीं। आपने कभी देखा होगा, आपके घर पे तो गाय जिनके घर पे है वो जानते होंगे, जिनके घर पे नहीं है वो क्या जाने। कई बार ना गाय जब खुश रहती है तो गाय उछलती है, नाचती है। पता है गाय भी नाचती है। जब गाय बहुत खुश रहती है ना तो वो उछलती है, नाचती, चारों पांव उठाती है, उछल उछल के वो कूदती है पूंछ उठा के। और जब गैया खुश हो ना तो कहते हैं कि जब गाय बहुत प्रसन्न हो और गाय के कान में यदि कोई बात कह दी जाए, कोई मनोकामना है, कोई कामना है, तो गाय वो कार्य, क्योंकि गाय के रोम रोम में प्रभु का वास है, गाय के कान से प्रभु ही सुनते हैं। इसलिए जब गाय बहुत खुश हो तब गाय से कोई बात कही जाए तो वह कामना जरूर पूरी होती है। इसलिए गाय जब नाच रही हो उस समय गाय के कान में कोई बात कही जाए। आपने देखा होगा जब गाय को आप हाथ फेरते हो ना तो वो आपको चाटने लग जाती है। चाटती है? बोलो हाँ। कुत्ता आपको चाटने लग जाए तो बीमारी हो सकती है। कुत्ता आपको चाटने लग जाए तो बीमारी हो सकती है, लेकिन गाय के चाटने में कोई बीमारी नहीं है। गाय जब चाटती है ना आपको तो गाय आपको प्यार करती है। गाय जब बहुत प्रसन्न होती है तब आपको चाटती है। गाय जब आप चारा खिलाओगे ना तो आपके हाथों को चाटने लग जाएगी। मानो गाय आपको थैंक यू कहती है कि तुम्हारे इन हाथों ने हमारा पेट भरा है, भगवान तुम्हारा पेट भरे, तुम्हारा कल्याण करे। वो बेचारी कह तो सकती नहीं है, तो चाट के अपना प्यार व्यक्त करती है, उसका तरीका है ये। इसलिए गाय माता कही जाती है। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए और जहां पर गाय चरती है उस भूमि को सुरक्षित रखना चाहिए। हरा चारा वहां लगा रहे, गाय आए खाए वहीं बैठे। गाय की सेवा हम लोगों ने करनी छोड़ दी, इसलिए आज के जीवन में सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हैं। नेचुरल चीजें समाप्त हो गईं। कल भी हमने इस पर बात की थी। आपसे मेरी यही प्रार्थना बार बार रहेगी कि गाय से प्यार कीजिए, नफरत नहीं, ठीक है? और गाय से आप प्यार करेंगे, कहने से नहीं होता। आप अपने अपने घर पे संभव हो सके
तो एक एक गौ माता जरूर रखिएगा। गाय की रक्षा इसी से होगी, ठीक है। अभी देखो बंगाल की खबर आई कि वहां पर कोई मुसलमानों का त्योहार आ रहा है, उसके लिए गाय बिक रही थी, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की। तो वो गाय कटने के लिए बिक रही थी, तो वहां उन्होंने रोका। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देकर गाय को सम्मानित किया जाए। जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे राष्ट्रीय है ना, गाय को राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए। गौ माता हमारी सदियों से हम सबका पालन पोषण करती आई है। जब आपके बाप दादों के पास खाने को रोटियां नहीं थी ना, तब गाय के दूध दही से आपके पूर्वजों का पालन पोषण हुआ है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? आप लोग जानते हो उस बात को? आप लोगों ने अपने दादा दादी से बात नहीं की इस विषय पे? आपके दादा दादी के यहां एक टाइम पे खाने को नहीं था, भारत में खाने को नहीं होता था। अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय के पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। क्यों? शास्त्री जी थे ना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर जी थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, देश से आह्वान किया, जैसे मोदी जी ने अभी कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि 1 दिन का व्रत करिए सब लोग। क्यों? क्योंकि सबके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, खाने को पेट भर, तब जब पेट भर अनाज नहीं था, तब सबके घर 4-4, 10-10 गाय होती थी कि कोई बात नहीं, अन्न से ना सही, गाय अपने दूध से सबका पेट भरती थी। तुम्हारे बाप दादों को मरने नहीं दिया भूख से। जब धरती उपजाऊ नहीं थी या थी भी तो पानी की कमी थी, तब आपके पूर्वजों का पेट पालन पोषण गाय ने किया। आपके पूर्वज 1-1 गिलास घी पी जाया करते थे। बोलो हाँ। लेकिन जिस गाय ने आपका पालन पोषण किया, आज समय बदलते ही लोगों ने गाय को घर से निकाल दिया, कुत्ते को घर के भीतर रख लिया। जिस गाय का उपकार है, उस गाय पर अत्याचार ना हो, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। ये दास अनिरुद्ध तो गाय की सेवा करता ही है। हमारे पास 400 गैया हैं, 150 से ज्यादा नंदी है, गाय का बेटा बछड़ा नंदी। हम आपसे कहते हैं कि आप भी गौ माता को चारा का सहयोग जरूर कीजिएगा। 1 ट्रॉली चारा आप भी अपनी ओर से गौरी गोपाल गौशाला में दे सकते हैं। तो भगवान ने आज गिरिराज जी को उठाया, पुनः गिरिराज जी की स्थापना की, अहंकार तोड़ा। भगवान किसका अहंकार तोड़ते हैं? इंद्र को अहंकार आया। इंद्र को क्या लगा, मैं सबसे बड़ा देवता। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। अच्छा, भगवान कृष्ण के घर पर भी गलत परंपरा चल रही थी। आपके घर में भी कुछ परंपराएं गलत हैं। आपके बाप दादे करते आए, आपको लगा बाप दादों से होती आई है तो सही ही होगी। नहीं, कुछ परंपराएं गलत होती हैं। जैसे आपके यहां देवी देवताओं के नाम पे पशु की बलि चढ़ती है, ये गलत परंपरा है। कोई देवी देवता नहीं मांगती, पर चूंकि चली आई है तो आपको लगता है नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, लेकिन अब डर तो बैठ ही जाता है। दूसरी गलत परंपराएं, जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मर जाए तो आप लोग एकादशी व्रत करना छोड़ देते हैं। अरे यार मर गए हैं, अब ये व्रत नहीं करेंगे। जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए, बोले जन्माष्टमी मान हो गई, अब नहीं करेंगे। एकादशी के दिन कोई मर गया तो एकादशी छोड़ दी। क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या छल करना छोड़ा कि आज मरे थे आज झूठ ना बोलो? बुरे काम आपने एक नहीं छोड़े, लेकिन आपने ले दे के एक अच्छा काम करते थे वही छोड़ दिया।
इसलिए ये गलत परंपराएं हैं। कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तिथि पर तो मरेगा ही, इसलिए किसी के मर जाने पर कोई तिथि छोड़ी नहीं जाती। एकादशी के दिन कोई मर जाए तो वह बड़ा पुण्यात्मा है कि एकादशी के दिन मरा, उसकी सदगति होगी। अगला एकादशी का त्योहार व्रत आए तो आप कंटिन्यू उस व्रत को करिए। जिसे जाना है वो तो चला ही गया, उसके जाने से हमने अच्छे क्यों छोड़ दिए काम? छोड़ना ही था तो बुरे काम छोड़ते क्यों? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं? तो क्रोध छोड़ो, आपने लोभ छोड़ा नहीं। आप यदि अच्छे काम, इसलिए संत जन कहते हैं, हाँ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, अरे सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया? असल वतन क्यों छोड़ दिया? कौड़ी को तो खूब संभाला, पैसे को तो खूब संभाला, और कृष्ण रतन धन छोड़ दिया तूने, कृष्ण रतन धन छोड़ दिया। किसी के लिए ये पैसा है, किसी के लिए ये धन है, लेकिन भक्त के लिए तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। किसी का धन रुपया पैसा, तो किसी का धन भगवान का नाम। पैसा कमाओ अच्छी बात है, पर पैसा वास्तविक धन नहीं है। पैसा तो एक व्यवस्था है। पैसा क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था है। असली धन कौन है? हाँ, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को खूब संभाला, और कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया तूने? कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया? प्रभु का भजन। इसलिए जब कोई मर गया तो एकादशी में झूठ तो छोड़ा नहीं, कपट छूटा नहीं, तो व्रत करना क्यों छोड़ दिया तूने? क्या छोड़ना चाहिए आप लोग मुझे बताओ भैया, क्या छोड़ना चाहिए? अच्छाई की बुराई? बुराई नहीं छूटी, क्या छोड़ के बैठ गए? अच्छाई। तो ये गलत परंपराएं भगवान कृष्ण के घर पर भी हैं। इंद्र की पूजा करते हैं नंद बाबा, भगवान ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। जो भी गलत परंपराएं आपके भी परिवार में हैं, ऐसी गलत परंपराओं को छोड़कर आप सही परंपराओं की स्थापना करें। कुछ बाप दादों के नाम से चली आई, ठीक है? तो ये परंपराएं जो गलत थी मैंने कहा। अब भगवान ने गिरिराज जी का, अच्छा अहंकार किसे आया? इंद्र को। इंद्र को लगा मैं सबसे बड़ा। अच्छा, हमारे सनातन में इंद्र की पूजा नहीं होती। कोई एक मंदिर है इंद्र का, आपने कहीं देखा कि ये इंद्र का मंदिर है? मैया जा रही हो मेरी माँ? कथा नहीं सुनोगी मेरी माँ?
जाओ टाटा जाओ। और जो बैठे हैं शांति से सुनना। अच्छा ये बताओ, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती? अच्छा इंद्र कौन है पहले ये बताओ, कौन है इंद्र? कौन है? कौन? फूफा आपके? आपके फूफा नहीं? इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं के कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र। इंद्र कौन है देवताओं के? अच्छा इंद्र हैं देवता, और श्री कृष्ण कौन है? भैया बताएंगे, पीछे वाले सब चुप रहो, भैया बताएंगे हमारे। इंद्र तो है देवता, श्री कृष्ण कौन है आप बताओ जोर से? भगवान। अब ये बताओ कि देवता और भगवान में क्या अंतर है? आप देवता और भगवान में क्या अंतर है? अंतर है भी या नहीं है? क्या दादाजी बताओ, हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बताओ क्या अंतर है देवता और भगवान में? हैं? देवता श्रेष्ठ हैं, भगवान श्रेष्ठ नहीं है, हैं? अंतर क्या है? बड़ा कौन है? चलो छोड़ो, बड़ा कौन है, देवता की भगवान? हैं? कौन बड़े? मैया देवता और भगवान में क्या अंतर है? पीली मैया नहीं बताओगी मेरी माँ? सास ने मना किया कि बताना मत कुछ। सुनो, देवता होते हैं 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी होता है और कोटि मतलब करोड़ भी होता है। तो देवता होते हैं बहुत और भगवान होते हैं सिर्फ एक। देवता कौन है? भगवान के नौकर चाकर। देवता भगवान के कौन है? सेवक। तो देवता ऐसे ही हैं जैसे सरपंच। सरपंच मुखिया, क्या वो सरपंच समझते हो ना आप लोग? सरपंच समझते हो? सरपंच और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और सरपंच अलग अलग हैं कि एक है? दोनों का पद एक है कि अलग अलग है? अंतर थोड़ा है कि बहुत बड़ा? ऐसे ही देवताओं का पावर इतना सा है और भगवान का पावर, भगवान के रोम रोम में ऐसे करोड़ों देवता घूम रहे हैं। तो देवता, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि और देवता चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत, इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? आओ इसका कारण बताता हूं। क्यों? अभी बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं होती। तो आओ, हम लोग देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते? अब सुनो क्यों नहीं करते। नंद बाबा देवताओं की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे साल में एक बार? इंद्र की। किसकी पूजा? जोर से। एक साल क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो एक साल क्या हुआ कि प्रभु के कहने से इंद्र की पूजा नहीं करी और गिरिराज जी की पूजा कर दी। तो इंद्र को आ गया गुस्सा। इंद्र को क्या आया? अच्छा तुमने हमारी पूजा नहीं की, अब देखो। बादलों को बुलाया, हाँ बादल आओ, डुबा दो पूरा ब्रजमंडल, डुबाओ। जरा सोचिएगा,
सैकड़ों साल से करते आ रहे हैं पूजा इंद्र की, और एक साल नहीं की तो इंद्र क्या कह रहे हैं, डुबा दो। मतलब देवता एक बार हम ना करें तो देवता डुबा देते हैं। तब लोगों को लगा यार देवता तो बड़े मतलबी हैं, इनकी पूजा ना करो तो ये डुबा देंगे सीधा। फिर क्या करें, बोले नहीं देवताओं की नहीं, फिर किसकी, बोले भगवान की। क्यों, क्योंकि जब रावण ने विभीषण को लात मारा और विभीषण जब प्रभु की शरण में आए तो विभीषण देवताओं की शरण में नहीं गए थे, क्योंकि देवता तो रावण से ही भागे भागे फिर रहे थे। रावण ही पकड़ पकड़ के देवताओं को मारता रहता था। बोलो हाँ, रावण ही देवताओं, शनि को तो नीचे रखा था सिंहासन के रावण। बोलो हाँ, हाँ कि ना। तो विभीषण दौड़कर किसकी शरण में गए, जोर से, भगवान की। और जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने विभीषण को उसका खोया हुआ सम्मान दिलाया और लंकापति बनाया। जो काम देवता ना कर सके वो भगवान ने चुटकियों में कर दिया। तब लोगों को लगा कि देवता तो बदला लेते हैं, पर प्रभु इतने दयालु कि प्रभु का कोई कितना भी बड़ा पापी, अजामिल जैसा पापी, एक नाम धोखे से क्या बोल दिया, नारायण, और वो भी अपने बेटे को बुलाया था। किसने, किसने भैया, अजामिल नाम का एक पापी था, बहुत बड़ा पापी, उसके पुत्र का नाम था नारायण। तो जब मरने लगा वो, उसे यमदूत पकड़ने आए तो धोखे से उसने बेटे को चिल्ला दिया, बेटा नारायण। तो नारायण नाम प्रभु का, भगवान ने कहा मेरा नाम बोल दिया, विमान लेकर जाओ, लेकर आओ। तब भक्तों को लगा कि देवताओं की पूजा भूल गए तो बदला लेंगे, पर प्रभु को तो पापी से पापी भी पुकारे तो तार देते हैं। पूतना जहर पिलाने आई, पूतना जहर पिलाने आई और प्रभु ने जहर पी लिया, पूतना का दूध भी पिया, और पूतना को नरक नहीं भेजा, बदला नहीं लिया, उसे लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा कौशल्या को दी वही गति पूतना को। सही है। इसलिए देवता मतलबी होते हैं, पर भगवान मतलबी एक भी नाम धोखे से निकल जाए, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो देवता और भगवान में यही अंतर है कि देवता बदला ले सकते हैं यदि हम अपराध करेंगे तो, पर प्रभु की शरण में रहने से ग्रह कितने होते हैं, जोर से, जोर से, 9। कई बार आप क्या देखते हो, कुंडली में ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह चल रहा, लेकिन एक बात बताएं, एक ग्रह और आप लोग मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं। भैया कितने ग्रह होते हैं, हैं? कितने, 8 गिने हो आप? साइंस ने पहले 9 बोला था, फिर प्लूटो को उपग्रह मान लिया, वही थ्योरी आप पढ़ के आ गए। साइंस तो अपनी बात से ही मुकर जाती है। साइंस ने पहले बोला था इतने हैं, अब बोले नहीं उतने नहीं, इतने हैं। जिसे ग्रह मान रही थी उसे उपग्रह मान लिया। बोलो हाँ। तो साइंस तो बदलती रहती है, सही है गलत है, समय के साथ नहीं सिद्धांत बदल जाते साइंस के। एक वैज्ञानिक ने आके ये बात कह दी, फिर दूसरा वैज्ञानिक आके उसकी बात खंडित कर देता है और अपनी बात लागू कर देता है, तो उसकी थ्योरी खंडित हो जाती है, उसकी लागू हो जाती है। यही सिस्टम है ना विज्ञान का, सही है गलत है। तो विज्ञान में, हमारे सनातन में ग्रह है नवग्रह, 9। आज भी साइंस ग्रह 9 ही बताता है।
पहले 9 ही बोला, प्लूटो को उपग्रह में सेट कर दिया। तुम कुछ भी कह दो लेकिन है तो 9 ही। अच्छा, विज्ञान को अभी पता लगा कि ग्रह 9 हैं। जब सैटेलाइट नहीं बनी थी तब भी इस सनातन में सब लोग जानते थे कि 9 ग्रह। सत्यनारायण भगवान की कथा में पहले पूजा नवग्रहों की ही होती है। तो सनातन पहले से ही जानता था कि ग्रह कितने हैं। अब कोई हमें घुमा फिरा के बताए अलग विषय है। क्यों, सही है गलत है? इसलिए सनातन साइंटिफिक है, हर चीज विज्ञान की कसौटी पर खरा है। अच्छा बताओ, पृथ्वी चपटी है कि गोल है? जोर से, किसने बताया कि गोल है? जब विज्ञान था ही नहीं तब भी हमारे सनातन में पृथ्वी को कैसा माना गया? हमारे यहां एक सनातन में पाठ है भूगोल। क्या है? तो हम पहले ही से जानते थे ना सनातनी, पृथ्वी गोल है। तो बताओ, साइंस कौन जानता था? अब अमेरिका नासा कह रहा है, हमने बताया और आपने उनकी बात मान ली। आपने पलट के ये नहीं कहा कि जब तुम्हारे बाप पैदा नहीं हुए थे तब से हम ये सब जान रहे हैं। सही है कि नहीं? आपने अपने सदग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, आपने अपने विज्ञान को नहीं जाना, आपने अपने साइंस को नहीं समझा। बोलो हाँ। सुनो, तो देवता और भगवान, तो इंद्र का अहंकार जब बढ़ा तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब पानी से बचाने के लिए प्रभु ने भक्तों के लिए क्या उठाया? क्या उठाया? एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया। क्यों? एक उंगली से पूरा पहाड़ किसने उठाया था? श्री कृष्ण। कौन है श्री कृष्ण? भगवान। आप मानते हैं भगवान है? नहीं? आप भैया मानते हैं कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? क्या है? भगवान में और मनुष्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? हम में, आप में और भगवान में क्या अंतर है? क्या है? हम जन्मा हैं और ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं, वह सिंधु हैं। हम मरने वाले हैं, है ना? हम जन्मा हैं तो जो जन्मेगा वो मरेगा। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, इसलिए वो मरते नहीं हैं। तो भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाकर भक्तों से कहा कि इंद्र की पूजा करते रहे सालों तक, एक बार नहीं की तो डुबाने चला, और एक बार गिरिराज जी की पूजा करी तो वह आपकी रक्षा करने को तैयार हो गए। इसलिए गिरिराज जी की पूजा प्रभु ने स्थापित की। तो गिरिराज जी साक्षात कृष्ण ही हैं। कृष्ण और गिरिराज जी में कोई भेद नहीं। तो बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो देवता और भगवान में अंतर समझ आया? भगवान भगवान है, देवताओं की बुद्धि, देवताओं के पास पावर थोड़ा थोड़ा होता है। इतना सा काम तुम्हें दे दिया, कर लो। देवताओं से ज्यादा पावर हनुमान जी के पास है। देवताओं से ज्यादा पावर किसके पास है? हाँ, देवताओं से ज्यादा शक्ति हनुमान जी के पास है। चारों युग पर ताप तुम्हारा और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी ज्यादा पावरफुल हैं। किससे? देवताओं से। लेकिन वो पावरफुल हनुमान जी राम जी के चरणों में हाथ जोड़कर सिर झुकाकर ऐसे बैठे हैं। इतने दीन, ऐसे नम्रता कहां मिलेगी?
प्रभु को जो प्रभु को जान जाएगा वो हनुमान जी की तरह सहज और सरल हो ही जाएगा। जो अकड़ के चलते हैं इसका मतलब तुमने प्रभु को जाना नहीं, तुम्हारे अंदर की अकड़ बता रही है कि तुम्हारा परिचय ईश्वर से हुआ नहीं है। ईश्वर को समझ लेने वाला, ईश्वर को जान लेने वाला सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जो ईश्वर को नहीं जानता वह अहंकारी होगा। अहंकारी कौन होगा? जो भगवान को, जोर से, आप अहंकारी हो मतलब ईश्वर को नहीं जानते। यदि आपके अंदर सरलता आ गई, सहजता आ गई, मतलब आपने ईश्वर को जान लिया है। ईश्वर को जानने वाला ही सरल होगा, सहज होगा, क्योंकि वो जान गया कि ये खेल सब प्रभु का है, ये संसार सब ईश्वर का है। और जो इस अहंकार में है कि मैं, वो अभी जाना कुछ नहीं है। वो देखो ना, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं मतलब अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं होंगे, और जब हरि हैं तो मैं ना आए। जब ईश्वर आएंगे तो आपका मैं मीन्स अहंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अहंकार और प्रभु ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी जी को घमंड आ गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं। रुक्मणी जी को लगा मैं बहुत सुंदर हूं, और भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। कौन है? चक्र। चक्र को भी घमंड आया, वाह देखो ना मैं कितना काम करता हूं, तुरंत जाता हूं घूमते हुए सबका सिर काट के आ जा, मेरे पास कितना बल है, मैं ही प्रभु का काम आसान करता हूं। तो रहते रहते तो देखो ड्राइवर को भी घमंड आ ही जाता है कि मैं किसका ड्राइवर हूं। सुदर्शन को भी घमंड, मैं देखो कौन है ना। अब भगवान कृष्ण को लगा कि यार घमंड तो आया है, अब इनका तोड़ना। अच्छा, जिसको घमंड आ जाता है फिर प्रभु उसके घमंड का निवारण कर ही लेते हैं। तो अच्छा, तीसरे गरुण जी, घमंड किसे आया? गरुण जी कौन है? भगवान के वाहन। भगवान को गरुण जी बोले वाह मैं ना हूं तो ये चले ना, मेरे बिना ये चल नहीं सकते। तो घमंड किसे आया? 3 लोगों को, रुक्मणी जी, सुदर्शन और गरुण जी। अब भगवान कृष्ण देखे कि तीनों का व्यवहार, रुक्मणी जी थोड़ा किसी को भी बोल दे, हे कैसी है तू। भगवान को लगा कि रुक्मणी जी का थोड़ा व्यवहार बदल गया, मुझे ठीक करना पड़ेगा। और सुदर्शन का भी व्यवहार बदला, गरुण जी। भगवान बोले तीनों का अहंकार एक ही तोड़ सकते हैं, हनुमान जी। तो भगवान ने योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण गरुण जी से बोले जाओ हनुमान जी को बुलाओ, कहना कि मैंने बुलाया है। तो भगवान ने एड्रेस दिया कि हनुमान जी इस समय वहां हैं, गरुण जी जाओ। अब गरुण जी तो फुर्र से, वायु से ज्यादा वेग है ना गति गरुण जी की, फुर्र से गए उड़ के। हनुमान जी बैठे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। हनुमान जी सदा यही मंत्र का जाप करते हैं, श्री राम जय जय राम। ध्यान मग्न थे, गरुण जी आए। गरुण जी बोले ए सुनो बंदर, देखो गरुण जी घमंड में क्या, ए बंदर सुनो, भगवान कृष्ण द्वारिका में हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, जल्दी चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं फटाफट लेके चलता हूं। भगवान बोले ऐसा है आप पहुंचो, मैं आ रहा हूं। गरुण जी बोले नहीं तुम आ नहीं पाओगे, तुम्हें आने में सालों लग जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं नहीं आप चलो, हम आ रहे हैं, अभी हमारा कुछ नाम जब बाकी है वो कर लें, आज तुम चलो। गरुण जी बोले नहीं जल्दी चलो हमारे ऊपर। गरुण जी को ये लग रहा था कि ये कैसे आएगा,
क्योंकि इसके पास इतनी गति थोड़ी होगी। पर गरुड़ जी क्या जाने कि तो हनुमान जी हैं। बहुत बार गरुड़ जी ने जब निवेदन किया, हनुमान जी बोले सुनो तुम पहुंचो। जब गरुड़ जी नहीं माने तो हनुमान जी ने पकड़ा गरुड़ जी को और फेंक दिया। और फेंक दिया तो जाके वो द्वारिका के द्वार पे जाके चैं चैं करने लग गए, पड़े। और सुनो, वो जब चले उसके पहले हनुमान जी पहुंच गए। गरुड़ जी जब अपनी गति से उड़े, हनुमान जी ने फेंका, कुछ वेग हनुमान जी का, कुछ उनकी गति। हनुमान जी गरुड़ जी से पहले पहुंच गए। और जब पहले पहुंचे तो गरुड़ जी का घमंड उतर गया कि भाई ये तो मेरे से ज्यादा गतिवान है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने द्वार पर सुदर्शन को नियुक्त किया, किसी को आने मत देना। तो हनुमान जी आए तो सुदर्शन चक्र ने रोका, रोको। हनुमान जी बोले प्रभु ने बुलाया, रोको को मत। भगवान ने कहा, सुदर्शन जी ने कहा कि रुको, कौन हो तुम? हनुमान जी बोले जाने दो, प्रभु से मिलना है। जब रोका तो हनुमान जी ने कहा ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, मुझे जाने दो। सुदर्शन नहीं माने तो भगवान हनुमान जी ने सुदर्शन जी को उठाया और अपने मुंह पे रख लिया, किनारे एक तरफ। जैसे सुपारी लोग एक तरफ नहीं दबा लेते मुंह पे, लौंग एक तरफ नहीं दबा लेते, ऐसे सुदर्शन जी को एक तरफ दबा लिया, दबे। अब गरुड़ जी द्वार पे कुछ कुछ कहीं कहीं करने लग गए, क्या आपने हमें ये क्यों किया? तो हनुमान जी ने गरुड़ जी को यहाँ कांख में दबाया, यहाँ रहो, चलो। गरुड़ जी बहुत बलवान है, यहाँ दबाए। अच्छा, भगवान कृष्ण बोले सीता रुक्मणी जी से, सुनो मैं राम बन रहा हूं, तुम जल्दी सीता बन जाओ, सीता बनो। रुक्मणी जी बोली क्यों? सीता क्या मैं सीता जैसी नहीं हूं? भगवान कृष्ण बोले सीता बहुत सुंदर हैं, आप थोड़ा और रूप बदल के सीता वाला रूप बनाओ। रुक्मणी जी बोली मैं ऐसे ही अच्छी हूं, मैं कम हूं क्या? हनुमान जी आए तो प्रभु कृष्ण तो राम के रूप में बैठे थे, तो प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी जय हो। प्रभु ये दासी आपके बगल में कौन बैठी है? माता जानकी कहाँ गई? माता जानकी को बुलाइए, मैं उनको प्रणाम करूं। ये दासी कौन है आपके बगल में? अब रुक्मणी जी को लगा मैं दासी हूं। हनुमान जी बोले क्षमा कीजिए देवी, पर हमारी माता जानकी के आगे तो आप दासी ही हो, तुमसे अच्छी तो उनकी और दासियां भी थीं। अब तो मैया का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हें रास्ते में कोई रोका नहीं? हाँ। हनुमान जी बोले हाँ प्रभु रोका था, ये कोई था चक्र कह रहा था, ये निकाल के ये रख दिया। अब सुदर्शन वहां थर थर कांप रहे, प्रभु ये कौन है? इसे रोका, इसने मुझे खा लिया किनारे। हनुमान जी बोले, भगवान कृष्ण बोले कि आपको बुलाने गरुड़ जी गए थे, वो कहाँ हैं? बोले वो अभी आते आते पहुंच ही पाए थे और फिर मेरे से कुछ कहने लगे, तो ये देखो ये है, ये गरुड़ जी। अब गरुड़ जी बिल्कुल पंख वंख यहां बिखरे पड़े, है ना। तब भगवान ने तीनों से कहा कि देखो गरुड़ जी, आप में जितनी ताकत है करोड़ों गुना अधिक शक्ति हनुमान जी में है। सुदर्शन चक्र आप में जितनी ताकत है, आपसे करोड़ों गुना ताकत हनुमान जी में है। लेकिन ये इतने बलशाली होकर भी कभी इस बात का घमंड नहीं करते कि मैं हूं, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि मैं हूं तो प्रभु के बदौलत मैं हूं। यदि मैं कुछ हूं तो प्रभु के बदौलत। इस बात को जो समझ लेगा कि यदि मैं कुछ हूं तो भगवान के बल पर हूं, जो ये जान लेगा वो कभी घमंड करेगा ही नहीं कि मैं कुछ भी हूं तो भगवान के बल पर हूं, क्योंकि बल तो ईश्वर का है। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। आपके अंदर मेरे अंदर जो बल है, वो बल देने वाला कौन है? आंखों को देखने का बल कौन दे रहा है? कानों को सुनने का बल, क्योंकि बहुतों की आंखें तो हैं पर दिख कुछ नहीं रहा है।
बहुतों के कान तो है पर सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा। तो आपके पास यदि ये देखने, सुनने, बोलने की शक्ति है तो ये शक्ति आपकी और मेरी नहीं है, ये शक्ति ईश्वर की है। इतना सा नहीं समझने के कारण व्यक्ति अहंकार में डूबता है। तीनों के अहंकार को हनुमान जी ने समाप्त किया और प्रभु ने तीनों को पुनः ठीक किया और कहा कि देखो, घमंड अच्छा नहीं है। आप बहुत सुंदर हैं लेकिन उस सुंदरता का घमंड ना हो। आप बहुत बलवान हैं पर उस बल का घमंड ना हो। आप बहुत धनवान हैं, अच्छी बात है कि आप बहुत धनवान हैं, पर इसलिए नहीं है धन की आप घमंड करने लग जाए। क्या मैं यह सही है गलत है? हमें ईश्वर ने कोई शक्ति दी है, हमें ईश्वर ने कोई बल दिया है, तो इसलिए नहीं दिया कि हम उसका अहंकार करते फिरें। क्यों करना है? इसलिए अहंकार को शून्य कर दीजिए। शून्य, जीरो, मैं कुछ भी नहीं। अहंकार वही करता है जो ये मान लेता है कि मैं भी तो हूं, पर मैं ये जान गया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो है भगवान है। भगवान हनुमान जी से काम कराते हैं। अच्छा ये बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया? यदि हनुमान जी ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? आंसर, मैया, यदि हनुमान जी ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? जोर से लगता, कोई और लगाता। क्योंकि प्रभु अपना काम तो कराते ही, आपसे ना सही आपसे करा लेते, हनुमान जी से ना सही अंगद जी से करा लेते, फिर हम लोग अंगद जी को जान रहे होते, अंगद जी से ना सही जामवंत जी से करा लेते, और चौथे भी थे, हजारों लोग थे। पर नहीं, आपसे यदि ईश्वर कोई काम करा रहे हैं तो आपको ईश्वर में और श्रद्धा रखनी चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए। आज मैं डॉक्टर हूं माना कि, मैं एडवोकेट हूं, मैं जज हूं माना कि मैं ये हूं, तो मैं जज हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंड करूं कि मैं जज हूं, नहीं। ईश्वर ने आपको जज बनाकर बिठाया है कि आप न्याय करें। ये शक्ति किसने आपको दी है? ईश्वर ने। आप उसका सदुपयोग करें। ये ना कहें कि जी मैं तो जज हूं, मैं कुछ भी करूं तो दे दीजिए बेगुनाह को फांसी। यदि आप याद रखना, जज के ऑर्डर से फांसी भी हो सकती है, लेकिन याद रखना जज सबसे बड़ा है, लेकिन उस जज से भी बड़ा कोई है, वो है परमात्मा, जो उस जज को भी दंड देने का अधिकार रखता है कि तूने न्याय नहीं अन्याय किया है। जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो उस जज को भी ईश्वर की अदालत में जाके भोगना पड़ेगा। सही है कि गलत है? इसलिए कोई भी पद पाओ तो घमंड ना करने लग जाओ कि मैं हूं। नहीं साहब, तुम क्या हो? तुम एक व्यवस्था का हिस्सा हो बस। हम एक छोटी सी व्यवस्था का हिस्सा हैं, और यही हम एक व्यवस्था के हिस्सा हैं, और यही हमारा किस्सा है। इसलिए ज्यादा बड़ी बातें, ज्यादा घमंड ना करो, क्योंकि आज आपके पास पावर है, कल किसी और के पास। एक दोहा याद कर लो, हाँ, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। सत्ताएं बदलती रहेंगी, लोग आते और जाते रहेंगे। कहते हैं सत्ता, बोलो सत्ता, बोलो सत्ता, जोर से, सत्ता, संपत्ति,
सुंदरता ये किसी के बाप की बफौती नहीं है। सत्ता आज जिनकी है उनकी कल रहेगी कि नहीं ईश्वर जाने। संपत्ति आज है कल रहेगी कि नहीं ईश्वर जाने। और सुंदरता आज है कल रहेगी कि नहीं आप जानो। इसलिए ये सब चल हैं, चलते रहते हैं। इसलिए कुछ पा जाओ तो घमंड ना करना कि मेरे पास ये है। आज है तो कल नहीं भी होगा, वो कल आज नहीं है तो कल होगा भी। इसलिए किसी पद का, व्यक्ति का, वस्तु का घमंड ना पालिएगा। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। जब इंद्र को घमंड आया तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया और मूसलाधार पानी में भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर इंद्र के अहंकार को समाप्त कर दिया कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षैमम कर्मणैव विपद्यते। ये संसार ईश्वर संचालित कर रहे हैं, परमात्मा। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें और देवता चित्त न धरें। हनुमान जी से सीखिए सरलता, सहजता, नम्रता। ठीक है। आज गिरिराज जी को स्थापित करके सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का, नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। फिर भगवान उनको छुड़ाए। सबको डाउट हुआ कि कृष्ण भगवान हैं। सबने कहा कि हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा बताओ, बैकुंठ और वृंदावन, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? वैसे आपने बैकुंठ तो देखा ही नहीं, केवल वृंदावन देखा है। फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि बैकुंठ में इतना सुख नहीं है जितना वृंदावन में है। इसलिए वृंदावन को बैकुंठ ही कहा गया है शास्त्रों ने। ये वृंदावन क्या है? बैकुंठ है। यमुना जी कौन है? विरजा नदी। बैकुंठ में एक नदी है, उस नदी का नाम है विरजा। क्या नाम है? विरजा मैया। तो विरजा बैकुंठ में रहने वाली हैं, जो भगवान की प्रियतमा है, जो भगवान की। ऐसा है कि बैकुंठ में सदा भगवान रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, भगवान नारायण लेटे रहते हैं। तो बैकुंठ में एक विरजा नदी है। तो विरजा ना टुकुर टुकुर भगवान को ही देखा करती थी। एक दिन प्रभु ने बुलाया, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों देखती रहती हो तुम हमें टुकुर टुकुर? तब विरजा ने कहा कि प्रभु आप सबके पति हैं, हमारे पति बनकर कब हमें कृतार्थ करेंगे? तब भगवान ने कहा, अच्छा भगवान की ये बड़ी समस्या है कि कुछ स्त्रियां उन्हें पति के रूप में देखती हैं, और जब पति के रूप में देखते हैं, भगवान जब पति बन जाते हैं तो फिर कुछ लोगों के बड़ी खुजली मचती है कि भगवान ने इतने ब्याह क्यों कर लिए। अब क्या करें, भगवान से अब प्रेम है। भगवान ही सबके पति हो सकते हैं, तुम तो हो नहीं सकते। क्यों भैया, आप सबके पति हो सकते हो? हैं? आप नहीं, पर भगवान सबके पति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। जैसे राष्ट्रपति सबके पति हो सकते हैं, ऐसे भगवान भी सबके पति हो सकते हैं। राष्ट्रपति सबके ना पति हैं। क्यों? राष्ट्रपति आपके भी पति, आपके भी पति, सबके पति कौन? राष्ट्रपति। ऐसे ही भगवान सबके पति हैं। तब भगवान ने विरजा जी से कहा कि जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर, तब तुम यमुना बनकर प्रकट होना। तो वही विरजा मैया यमुना जी बनकर आई और वही बैकुंठ वृंदावन बन के प्रकट हुआ।
और प्रभु नारायण कृष्ण बनकर आए और विरजा अर्थात यमुना जी से चौथा विवाह किया प्रभु ने। तो ये यमुना जी यहाँ की नहीं है, ये बैकुंठ की हैं। इनका नाम है पूर्व का विरजा। ठीक है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ और वृंदावन, वृंदावन में एक विशेषता है। वृंदावन जब हम लोग देखो, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर दूं। मैं वृंदावन में आपकी बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, ये दास को राधा रानी ने अपने चरणों में रखा है। जब मैं अमेरिका भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, इंग्लैंड इत्यादि देशों की यात्रा पर जब मैं जाता हूँ कथा सुनाने के लिए वहाँ, और जब मैं वहाँ भी रहता हूँ और भारत के अन्य राज्यों में भी जाता हूँ, मैं सब जगह जाकर देखा जितना सुख, जितना आनंद वृंदावन में है, वास्तविक में वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है और दूसरा नहीं है, तुलना नहीं है ना। आपका शहर बहुत अच्छा हो सकता है, स्वच्छ साफ सुथरा हो सकता है, पर वृंदावन वह माटी है जिस मिट्टी को खाने के लिए बैकुंठ से भी भगवान धरती पर आए और ब्रज की रज को खाए हैं प्रभु। मैया मैं नहीं, माटी खायो। मैया बोली मुंह खोल आ, और जब मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। मिट्टी खाते हैं यहाँ की, रज इसे कहते हैं ब्रज। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। जहां ब्रह्म की रज उपलब्ध हो उसे ब्रज कहते हैं। तो ये वृंदावन सामान्य दृष्टि से तो यहां भी सब सामान्य ही है, पर विशेष दृष्टि जब परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो तब वृंदावन समझ में आता है। एक बार यहाँ हरिदास जी महाराज रहा करते थे, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। निधि वन में रहते थे। कौन रहते थे? कौन रहते थे? मैया, ओ मोबाइल वाली पीली मैया, चला लो। हाँ, कथा नहीं सुनेंगी वो मोबाइल। सुनो, हरिदास जी। अच्छा, तानसेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तानसेन एक मुगल बादशाह के दरबार में गाते थे। उनके दरबार में दिल्ली सल्तनत दरबार था मुगलों का, वहां गाया करते थे। तो एक दिन मुगल बादशाह बोला कि तानसेन, जब तुम इतना गाते हो अच्छा, तुम्हारे गुरुजी कौन है? तब कहा कि हमारे गुरुजी श्री हरिदास जी हैं। कहाँ रहते हैं? वृंदावन रहते हैं। तो मुगल शासक बोला कि ऐसा है, तुम अपने गुरुजी को बुलाओ, मेरे दरबार में आए और गाएं। तानसेन बोला, महाराज मेरे गुरुजी अपने बादशाह के लिए गाते हैं, आपके लिए नहीं गा सकते, और वो यहां आ नहीं सकते। राजा बोला, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, मैं तुम्हारे गुरुजी को उठवा लूंगा। तानसेन बोले, महाराज चक्कर में ना पड़ो, हमारे गुरुजी के चक्कर में ना पड़ो। हमारे गुरुजी का दर्शन करना है और उनकी आवाज सुनना है तो श्रद्धा से मेरे साथ चलो। तानसेन की बात सुन के राजा सेना लेकर और वृंदावन की ओर कूच किया। आया वृंदावन तो निधि वन में हरिदास जी प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे, बिहारी जी का। उस समय बिहारी जी, आज जो बिहारी जी के मंदिर में है ना, पहले बिहारी जी निधि वन में रहा करते थे। उस समय बिहारी जी कहाँ रहते थे? बाद में निधि वन से बिहारी जी यहां पर आए जहां आज वर्तमान में हैं। तो बिहारी जी निधि वन में थे, श्री हरिदास जी प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे और भोग पूजा कर रहे थे। भोग लगाएं, पूजा करें। साधु थे ये, एक लंगोटी लगाते थे, अपना जंगल में रहते थे, प्रभु का चिंतन। अब तानसेन आया तो तानसेन जाके चरणों में लेट गया। कहा, गुरुजी
मुझसे एक राग आ नहीं रही है। अच्छा, तानसेन को राग आती थी, पर वो कह तो नहीं सकते ना कि गुरुजी ये सुनाओ। आजकल आप लोग अपने गुरुजी को आज्ञा दे देते हैं, गुरुजी ये सुनाइए, ये कहो, ये कहो। पर उस जमाने में गुरुजनों को आज्ञा नहीं दी जाती थी प्रार्थना की, गुरुजी मैं एक राग गा रहा हूं, वो आ नहीं रही है मेरे से। तो गुरुजी ने कहा सुनाओ। तो उनको राग आती थी, पर जानकर उन्होंने गलत सुर लगाए। तो जब हरिदास जी ने सुना कि ये गलत, तो हरिदास जी ने सही सुनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं बेटा ऐसा है। और जब सही राग सुनाया तो जो तानसेन थे, तानसेन के जो राजा थे, मुगल बादशाह, वो बड़े प्रभावित हुए। दीप राग गाए तो दिया जल गया, मेघ राग गाए तो पानी बरसने लग जाए। अब तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि तुम्हारे गुरुजी तो गजब हैं। चरणों में गिर पड़ा मुगल बादशाह, गुरुजी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ बताइए क्या दूं। हरिदास जी बोले कि हम कुछ लेते वेते नहीं हैं, आप आए हो प्रभु का दर्शन करो और जाओ।